हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। 10 और 11 जनवरी को जो पेपर होगा केवीएस एनवीएस का, उसी का रिवीजन करेंगे। जनरल पेपर का जनरल करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। ए है 3 फरवरी 1921 में, 12 फरवरी 1922 में, 14 फरवरी 1923 में, 8 मई 1924 में। इसमें से कौन सा हो जाएगा। 12 फरवरी 1922 में। 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 12 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था। किसके भले के लिए लागू किया था मूल नियंत्रण नीति। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सैनिकों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। किसके लिए लागू किया था। हो जाएगा इसमें सी सही हो जाएगा। किसके लिए। सी, सैनिकों के लिए। सैनिकों के लिए लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब का था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 1316 तक। 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। कौन। अलाउद्दीन खिलजी। जिसमें इसने वस्तुओं के दाम तय करने की कठोर नीति अपनाई थी। वस्तुओं का दाम तय करने की नीति अपनाई थी। वस्तुओं का दाम तय करने की नीति अपनाई थी। किसने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि की राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। व्यय नहीं कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसदीय स्वीकृति के बाद, राष्ट्रीय संकट के समय। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा। आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। संसदीय स्वीकृति के पूर्व। अनुच्छेद 277 में के अनुसार संसद का आकस्मिकता निधि स्थापना करता है। आकस्मिक निधि का स्थापना करता है राष्ट्रपति अधीनता में होता है। राष्ट्रपति अधीनता में होता है। इसलिए संसदीय स्वीकृति का पूर्व खर्च कर सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अनुच्छेद 277 के अनुसार संसद एक आकस्मिकता निधि का स्थापना करता है जो राष्ट्रपति के अधीनता में होता है तथा इसे संसदीय स्वीकृति के पूर्व खर्च कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पंजाब में, बम्बई प्रेसिडेंट में, पश्चिम बंगाल से, मध्य भारत से। कब हुआ था संविधान सभा का निर्वाचन। सी, इसमें कौन सही हो जाएगा। सी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था। पश्चिम बंगाल में। भीमराव अंबेडकर ने बम्बई विधानसभा के, इसमें सी सही हो जाएगा। बम्बई प्रेसिडेंट से। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों की पूजा स्थल का क्या कहलाता है। पूजा स्थल क्या कहलाता था यहूदियों का। अग्नि मंदिर, चर्च, सिनेनाग, मस्जिद। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। सिनेनाग कहा जाता है। कभी कभी सभागृह भी कहा जाता था हिंदी
हिंदी में इसको सभागृह भी कहा जाता था। किसको? सिनेनाग को, सिनेनाग को सभागृह कहा जाता था। यहाँ यहाँ तोराह का पाठ किया जाता था, तोराह का पाठ किया जाता था, यहाँ तोराह का पाठ किया जाता था। धर्म शिक्षा सामूहिक प्राथमिकता का स्थान, सामूहिक प्राथमिकता का स्थान। और इसका सबसे प्रसिद्ध पवित्र स्थल क्या था? इसका सबसे प्रसिद्ध स्थल क्या था? यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम का पश्चिमी दीवार, यरूशलेम का पश्चिमी दीवार, यरूशलेम का पश्चिमी दीवार यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल था, यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल था। अगला क्वेश्चन है, जब पानी जमता है, जब पानी जमता है घनत्व क्या होता है उसका? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ए सही हो जाएगा। घट जाता है, क्या होता है? घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर और राशि के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला तथा प्रकाश की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो गया है। ऑप्शन है MKS प्रणाली, FPS प्रणाली, COS प्रणाली, SI प्रणाली। इसमें से कौन? इसमें क्या बोल रहा है? लंबाई के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर और किलोग्राम के लिए समय, किलोग्राम के लिए समय, किलोग्राम के लिए समय और समय का सेकंड, समय का सेकंड, समय का सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, विद्युत धारा के लिए एम्पियर और पदार्थ के लिए मोल, पदार्थ के लिए मोल, पदार्थ के लिए मोल और घनत्व के लिए कैंडिला, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला, प्रकाश घनत्व कैंडिला। इसमें कौन सी पद्धति का यूज हुआ है? इसमें कौन सी पद्धति का यूज हुआ है? डी, SI प्रणाली, SI प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? 50,000, 10,000, 50 लाख कि 2 लाख? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल सम्मान पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल सम्मान पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल सम्मान पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह उत्कृष्ट निरंतरता प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट निरंतरता प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी। 50,000 की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरम्बूर में स्थित नहीं है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, करेज एंड वैगन वर्कशॉप, लोकोमोटिव वर्कशॉप, रेलवे प्रिंटिंग। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहले इसके बारे में जान जाते हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में, चेन्नई शहर में, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में प्रसिद्ध है रेलवे स्टेशन के लिए। किसके लिए? रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए यह प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख इलाका है और ये प्रसिद्ध प्रमुख इलाका है और इसका ICF के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे प्रिंटिंग प्रेस।
अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ की शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं का नाश करना, जीवाणुओं का विकास के लिए गति घटाना और जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। इसमें से कौन सा हो जाए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। बैक्टीरिया जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती, जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती, केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देती। किससे दिखाई देती? सिर्फ माइक्रोस्कोप से। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीवाणु। ये सब क्या है? सूक्ष्म जीवाणु है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है, जीवाणुओं का निष्क्रिय करना है। और अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज। बड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न में से किसके बीच चलती है? चेन्नई और ऊटी से, चेन्नई और मेट्रोपोलिटन से, चेन्नई और सत्संगमंगलम से, बेंगलुरु और कोटम्बुरु से। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहले जान लेते हैं ब्रॉड लाइन की लंबाई कितनी है। ब्रॉड लाइन की लंबाई कितनी है? 1676 मिलीमीटर। 1676 मिलीमीटर क्या है? चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 1676 मिलीमीटर चौड़ाई है इसकी, ब्रॉड गेज की। किसकी? ब्रॉड गेज की। जिसका मान कितना होता है? 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। मीटर गेज और नैरो गेज में चौड़ी होती है। मीटर गेज और नैरो गेज से चौड़ी होती है। मीटर गेज नैरो गेज से चौड़ी होती है। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप सुन के वो करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? कासरगोड, नंजनगुड, कोडगु, पातकाडु। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कोडगु कर्नाटक शहर में है। अगला क्वेश्चन है, आइजोल कहाँ की राजधानी है? आइजोल कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। 25 फरवरी 1890 को ब्रिटिश शासन के समय में आइजोल की स्थापना हुई थी। आइजोल की स्थापना हुई थी और 1972 को मिजोरम की राजधानी बनी थी। 1972 को मिजोरम की राजधानी बनी थी और 1987 में मिजोरम राज्य बना था। 1987 में मिजोरम राज्य बना था। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। आइजोल की राजधानी कौन है? मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर रहता है। वह किसकी दिशा है? पूर्व उत्तर से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम से। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी, उत्तर दक्षिण। इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तर दक्षिण। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की ओर ठहरने वाला ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तर ध्रुव की तथा दक्षिण ध्रुव के ठहरने वाला ध्रुव को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में? यूएस में, यूके में, हॉलैंड में, भारत में। ग्रीनविच पूरी दुनिया का मानक समय है। पूरी दुनिया क्या है? मानक समय है। यहीं से तय होता है। मानक समय यहीं से तय होता है। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? यूके। कौन सा सही हो जाएगा? यूके।
यूके सही हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। अगला क्वेश्चन है राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी? कौशल्या, देवकी, सुमित्रा, कैकेयी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। सुमित्रा थी। कौन थी? सुमित्रा थी। लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी। अगला क्वेश्चन है टाइटैनिक फिल्म की मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? एलिजाबेथ, मेडोना, रोज गोरी डेस्टर, केंट विल्सन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? एलिजाबेथ, मेडोना, रोज गैरी डेस्टर, केंट विल्सलेट। इसमें डी सही हो जाएगा। केंट विल्सलेट टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय इन्होंने किया था, केंट विल्सलेट ने। अगला क्वेश्चन है चोल राजा जिसे गंगाई कोडन कहा जाता है। चोल राजा जिसे गंगाई कोडन किसे कहा जाता है? राजराजन को, राजेंद्र प्रथम को, कुलोतुंगन को, मुनि नीम को। किसको? मुनि नीम को। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है? गंगोई कोडन। चोल राजा के जिसे गंगोई कोडन किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है निर्जलीकरण, अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? प्लास्टिक ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसे जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। जिसे जिप्सम से बनाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट जिसका सूत्र है CaSO4 1/2 H2O। इसका सूत्र है CaSO4 1/2 H2O। इसका सूत्र है किसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, करावती, काचदीवू। इसमें से कौन सही हो जाएगा? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर 8249 इसका क्षेत्रफल है। बंगाल की खाड़ी अंडमान के सागर में है। बंगाल की खाड़ी अंडमान के सागर में है। इसमें कौन सा जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है किटकैट के निर्माता कौन है? कैडबरी, नेस्ले, पार्ले और ब्रिटानिया। किटकैट क्या है? आमतौर पर इसे नगर पालिका या शहर कहा जाता है। आमतौर पर क्या कहा जाता है? नगर पालिका या शहर कहा जाता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? नेस्ले हो जाएगा। किटकैट की निर्माता कौन है? नेस्ले है। अगला क्वेश्चन है थर्ड वर्ल्ड शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? एशियाई देश, तेल उत्पादन देश, विकसित देश और विकासशील देश। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। विकासशील देश। थर्ड वर्ल्ड के लिए विकासशील देश का उपयोग किया जाता है। विकासशील देश आमतौर पर नगर पालिका या शहर। वर्ड का मतलब है शहर या नगर प्रशासनिक क्षेत्र। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकासशील देश से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकासशील देश। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर और पिसीकल्चर। इसमें कौन से हो जाएगा? सेरीकल्चर। रेशम कीड़े के पालन क्या कहता है? सेरीकल्चर। हार्टिकल्चर कहते हैं बगीचों के लिए, बगानों के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर। और पिसीकल्चर मछली के लिए, मछली पालन के लिए किया जाता है।
एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया था। हाल ही में तिरुवनंतपुरम की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। चेन्नई में, मदुरई में, कांचीपुरम में, कन्याकुमारी में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा, कन्याकुमारी में 130 फीट की लंबी मूर्ति स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? किस नदी पर बांधा गया? गावानी, कावेरी, हेमावती, पालार। इसमें से कौन से हो जाएगा? कावेरी। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया? कावेरी नदी पर। यह बहुत प्रसिद्ध और बड़ा बांध है। यह बहुत प्रसिद्ध और बड़ा बांध है जो तमिलनाडु, भारत में है। तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। 1 सेकेंड। जो कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। यह बांध स्टैनली जलाशय के लिए निर्माण करता है। यह बांध स्टैनली जलाशय, यह बांध स्टैनली जलाशय का निर्माण करता है। मेट्टूर बांध, क्या? मेट्टूर बांध। इसमें कौन सी हो जाए? कावेरी। यह कहा है? तमिलनाडु, भारत में तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है। स्टैनली जलाशय के निर्माण के लिए किया जाता है मेट्टूर बांध का। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? भारती हैं, तिरुवल्लुवर है, इलांगो है, कारिकलन है। इसमें कौन से हो जाएगा? इलांगो। इसमें कौन से? इलांगो है। तमिल साहित्य कौन है? इलांगो है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। 1 kg बराबर 1 kg बराबर कितना होता है? 1 गुणे g बराबर 1 गुणे 9.8 n। 9.8 n। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। 9.8 गुणे। एक बार फिर से देख लीजिए, सही नहीं। 1 kg बराबर 1 गुणे जी बराबर 1 गुणे 9.8 n। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का शोधक कौन था? एक्सरे का शोधक कौन था? आइंस्टीन, WH ब्रग, रोएंटजेन, हेनरी बेकल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। रोएंटजेन एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य का लगभग मान कितना होता है? 0.01 से 10 नैनोमीटर। 0.01 से 10 नैनोमीटर होता है। यह एक्सरे हड्डियों के आंतरिक अंगों का छवियों को बनाने के लिए किया जाता है। एक्सरे शरीर की या हड्डियों की अंदरूनी छवि बनाने के लिए काम आता है। एक्सरे। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन। इसमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। नाड़ी गति डॉक्टर क्या करता है? हृदय की धड़कन के लिए जांच करता है। नवजात शिशु की जो 0 से 1 साल का होता है उसकी कितनी धड़कन की होती है? 120 से 160 उसकी होती है। और अगला वयस्क कितनी होती है? वयस्क होती है 60 से 100 के बीच में। जो 18 से 60 साल के बीच में होता है। 18 से 60 साल के बीच में 18 से 60 साल के बीच में होते हैं वयस्क, जो उनकी 60 से 100 होती है। और नवजात शिशु की जो 1 से 120 से 116 होती है। और वृद्ध
जो 60 से ज़्यादा हैं, वृद्धि की जो 60 से ज़्यादा है उसकी कितनी होती है? 60 से 100 कितनी होती है? 60 से 100 उनकी हृदय धड़कन की दर होती है इतना। इसमें से कौन सी हो जाएगा? हृदय की धड़कन। और अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? आयतन, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता को दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18, 30 से 32, 100 से 110 और 4 से 8। इसमें से कौन से हो जाएगा? ये सबको पता है, 16 से 18। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18। 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन की मात्रा कौन सा है? नाड़ी स्पंदन की मात्रा कौन सा है? गति, स्थानांतरण, बल, वेग। इसमें कौन सही हो जाएगा? नाड़ी स्पंदन की मात्रा कौन है? सब पता है, नाड़ी स्पंदन जब होती है वो कुछ काम करती है, क्रिया करती है, गति करती है, मोशन करती है, तो क्या हो जाएगा? गति। ये गति करती है, ये स्थिर नहीं रहती है, ये कोई बल नहीं लगाती है, ना कोई वेग होती है, इसमें क्या होती है? गति होती है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक्सरे पार नहीं कर सकता। एक्सरे क्या पार नहीं कर सकता है? लकड़ी को पार नहीं कर सकता, मानव अस्थि के, मांस के और त्वचा के। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें बी सही हो जाएगा। मांस को एक्सरे पार नहीं कर सकता, एक्सरे मांस को पार नहीं कर सकता है। ओजोन की परत जो होती है तभी एक्सरे पार नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? एक डायोप्टर बराबर 1 डायोप्टर बराबर 1 एम पावर -1 एम, इसका सूत्र होता है। एक डायोप्टर बराबर 1 एम -1, इसका सूत्र होता है। लेंस वह माप है जो बताती है लेंस प्रकाश का कितना मोड़ सकता है। लेंस शक्ति का वह माप है जो बताती है लेंस प्रकाश को कितना मोड़ सकता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी, डायोप्टर। इसका मात्रा क्या है? डायोप्टर है। और अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसी लग रही है। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा सही? इनका ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस, समान मोटाई का लेंस। इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स। इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। आप रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे आपका पेपर अच्छा जाए। अच्छे से मेहनत करिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए बस। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।